इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही बेहतर तरीके से हेल्प करते हैं। ग्रोथ के साथ साथ हमारे पौधे में कलियों को बनाने में और पौधे को हेल्दी रखने में, पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में, ये सारी चीज़ों में ये जो रोज ब्लूम है इसका एक बहुत ही बेहतर फ़ायदा है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके गुलाब के पौधे बरसात में ख़राब हो रहे हैं या फिर गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा कलियाँ नहीं बना रहा है, पौधा आपका फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुआ है, आपका जो पौधा है दोस्तों वह इस बरसात में स्ट्रेस में जा रहा है, बिल्कुल किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं ला रहा है, पत्तियाँ पीली होके गिरा रहा है और फूल और कलियाँ तो बिल्कुल भी पौधे में अगर नहीं बन रही हैं, तो आपको आपके गुलाब के पौधे में किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको आपके पौधे में करने हैं ताकि आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओ। ढेरों नई ग्रोथ आपके पौधे में आएगी और जो है दोस्तों पौधे में गुच्छों में फूल और कलियां भी ज़रूर से ज़रूर बनेगी, क्योंकि बरसात जो टाइम है दोस्तों ये पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकाल लाता है। अगर आप अच्छी केयर अपने पौधे को करते हो तो डोरमेंसी से बाहर निकालने के साथ साथ आपके पौधे में आपको बहुत सारे मैक्सिमम फूल और कलियाँ बनते हुए भी दिखते हैं और ढेरों सारे फूल भी जो है दोस्तों इस टाइम पे पौधे में आती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों, तो बरसात हो या फिर कोई भी सीज़न हो हमें इस पौधे की बहुत ही अच्छी केयर करनी पड़ती है, तभी हम इससे बेहतर रिजल्ट पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को क्या टिप्स ही बताऊंगी, क्योंकि जब तक हम अपने पौधे की अच्छी केयर नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे पौधे में हमें अच्छी रिजल्ट नहीं दिखेंगी। अगर नई ग्रोथ भी आएंगी तो वह कलियाँ नहीं बनाएंगी, साथ ही ग्रोथ भी जो है वो ख़राब आती है। वो क्यों होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी। एक तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिस कारण से पौधा परेशान हो रहा है, और फिर बीच बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो है वो फिर धूप बहुत ही कड़क निकल के आ जाती है, तो क्या होता है वो ठंडा गर्म हो जाता है जिस कारण से पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाता है। और स्ट्रेस में जाने के कारण पौधे में आपको अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी, पत्तियां झड़ने लगेंगी, आपके जो पौधे में ग्रोथ आ रही हैं वो जल जाएंगे, ब्लाइंड शूट्स पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। यह सारी समस्याएं उस कारण से ही देखने को मिलती हैं। तो हमें अपने पौधे की बेहतर केयर करनी होती है, बेहतर न्यूट्रिशन देना होता है, तभी हम अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट पाते हैं। सबसे पहले जो भी लोग गर्मी में मिल्चिंग का काम करे हुए थे, मिल्चिंग किए थे गुलाब के पौधे में, उन्हें जो है दोस्तों बरसात से पहले ही मिल्चिंग को हटा लेना था। अगर पत्तियों से आपने मिल्चिंग किया हो, धान की भूसी से मिल्चिंग किया हो, बहुत सारे लोगों ने बोरे से मिल्चिंग किया हुआ था, तो उन सभी को अभी गमले को बिल्कुल साफ सफाई कर लेना है। खरपतवार निकले हुए हैं उनको भी आपको हटा लेना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर आपके पौधे में बनी हुई हैं तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो जेन्युइन है कि ख़राब होना ही होना है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को ठीक कर ले, साथ ही पौधे में जहाँ पे भी खरपतवार निकली हुई हैं सभी चीज़ों को आप हटा ले, गमले की मिट्टी को बिल्कुल साफ सफाई कर लें। और दूसरा जो है दोस्तों वो है गमले की मिट्टी का ड्रेनेज। एकदम वेल ड्रेन मिट्टी आपको लेना है जब भी आप गुलाब के पौधे की मिट्टी तैयार कर रहे हो, और ड्रेनेज होल बिल्कुल क्लियर रखना है, साफ रखना है। ड्रेनेज होल भी अगर ख़राब रहता है तब भी हमारे गुलाब के पौधे में ढेरों सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है। अगर आपके पौधे में यह सारी समस्याएं भी हैं तो भी आप अपने पौधे की अच्छी जो है वो ड्रेनेज बना लें। तीसरा जो है दोस्तों वो अब लोग सोचेंगे कि धूप के कारण हमारा पौधा स्ट्रेस में जा रहा है तो हम अपने पौधे को धूप से बचा के रखें।
बिल्कुल भी यह गलती आपको नहीं करनी है। बारिश का पानी जैसे ही हमारे पौधे के लिए अमृत का काम करता है, उसी तरह से जो है दोस्तों बारिश के बाद जब धूप आता है वो भी हमारे पौधे के लिए एक अमृत का ही काम करता है। अगर पौधे को धूप की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो हमारा पौधा खाना ही नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो फिर हमें अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। साथ ही सप्ते में आपको एक बार अभी कोई भी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, जिसमें आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो, साफ इंसेक्टिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में अच्छी रिजल्ट के साथ हेल्दी नई ग्रोथ ले सकते हो। क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह पौधे में देखने को मिलती हैं, खास करके एफिड्स माइट्स जो हैं वो पौधे में बहुत ज़्यादा आके लगती हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड जो है वो गमले में भी डालना है। साथ ही जिस टाइम धूप आए बरसात के बाद, क्योंकि बरसात में अगर आप इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे करते हो तो वो आपके पौधे में कोई भी फायदा लेके नहीं आता है, वो धुल जाता है। तो जैसे ही बरसात के बाद धूप आए, आपको लगे कि 4 से 5 घंटा तक धूप खिलने वाला है, उस टाइम पे आप अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का स्प्रे भी जरूर से जरूर लगाएं। स्प्रे करने से क्या होगा कि पौधे में जो है वो ऊपर से जितने भी सारे कीड़े मकोड़े आके लग रहे थे वो चीज़ें नहीं लगेंगी, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। स्प्रे करने के लिए आप जो है दोस्तों नीम ऑयल ले सकते हो। 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद अगर आप नीम ऑयल डाल के स्प्रे कर देते हो, पौधे में बहुत अच्छे फायदे नज़र आते हैं। नहीं तो जो है दोस्तों आप इस साफ इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत ही बेहतर है। अभी बरसात के लिए खास करके ये एक बहुत ही बेहतर सा इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड है। आप इसका स्प्रे करके भी कीड़े मकोड़े एफिड्स माइट से अपने पौधे को बचा सकते हो। मैं जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप हल्की सी भी पौधे में कहीं पे भी कटाई कर रहे हो, वैसे तो अभी कटाई नहीं करना है। अगर जो भी फ्लावर्स खिली हुई हैं बस उन्हीं के बंचेस को कट करना है, अदर कोई भी ब्रांचेस आपको कट नहीं करना है। लेकिन आपके पौधे में अगर ब्रांचेस ब्लैक हो रही हैं, डाईबैक आ रही हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा डाईबैक देखने को मिलता है, अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और अगर आप कट लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कट आपको नीचे से लगाना है। बिल्कुल एकदम जो है आपको जहाँ पे ब्लैक हो गई है वहाँ से नहीं लगाना है, हल्की नीचे से आप उसकी कट लगाओ और जो है दोस्तों आप साफ इंसेक्टिसाइड को उसके ऊपर में डाल दो। इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर पौधे में डाईबैक लगी रहेंगी और आपका पौधा डाईबैक करता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। और जो है दोस्तों अब मैं बताऊंगी आपको कि आप बरसात में किन खादों का इस्तेमाल करके पौधे में बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। जो भी कैट टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया उनको आपको फॉलो करना है और उनको सबसे पहले पौधे में ध्यान देना है, उसके बाद ही आपको आपके पौधे में खाद का प्रयोग करना है। आपका पौधा जब अच्छी तरीके से हेल्दी हो जाए तभी आप अपने पौधे को खाद दे, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो चलिए खाद के तौर पे मैं अपने पौधे में किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जिससे हमारे पौधे में इतनी तगड़ी नई ग्रोथ के साथ साथ अनेकों कलियाँ बन रही हैं और हर जगह से फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। सभी पौधे को हमने डोरमेंसी से बाहर निकाल लिया हुआ है, ऐसा कोई पौधा नहीं जो हमारा डोरमेंसी में पड़ा हुआ है। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो भी लोग अभी कटिंग के थ्रू अपने घर में एक पौधे से 2 पौधे बना सकते हैं वो भी अभी जो है दोस्तों कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर सा समय है, अभी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ऑलरेडी हमारे अब चैनल पे शेयर किया हुआ है, जैसे हमने कटिंग लगा के तैयार किया हुआ था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको लिंक दिखेगा, वहां से आप देख के चेकआउट करके अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतर तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अब खाद के बारे में बात करते हैं। खाद के तौर पे आपको आपके पौधे में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे खाद को अभी देना है जिससे हमारे पौधे में कोई भी खराबी नहीं आए और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए। तो आज मैं 2 खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, जो कि 2 पौधे में मैं आप सभी को डाल के बताने वाली हूँ। आप अपने पौधे में
एक पौधे में एक ही खाद का आपको इस्तेमाल करना है। मैं 2 खाद इसलिए बता दे रही हूँ कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो अभी बरसात में, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला खाद हमारा आता है दोस्तों, वो देख पा रहे होंगे आप, वो है ये चीज़। ये क्या है? ये है गार्डन मिक्सचर रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। स्पेशली रोज के लिए ही बना है दोस्तों, जिसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही बेहतर तरीके से हेल्प करते हैं। ग्रोथ के साथ साथ हमारे पौधे में कलियों को बनाने में और पौधे को हेल्दी रखने में, पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने में, ये सारी चीज़ों में ये जो रोज ब्लूम है इसका एक बहुत ही बेहतर फ़ायदा है। अगर आपने अभी तक अपने पौधे में रोज ब्लूम का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आपको बरसात के पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेना था। मैंने जो है दोस्तों अपने पौधे में एक बार इसका इस्तेमाल किया हुआ था, जिससे रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी खासी पौधे में ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी बनने लगी है, जिसको जो है दोस्तों ऑलरेडी हमने लगभग जो है वो मई के लास्ट में इस्तेमाल किया हुआ था। 1 से 1.5 महीना हो चुका है। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। इसको रिपीट करना क्या है, 1 चम्मच सिंपल सा आपको मिट्टी में इस तरह से डाल देना है। और अभी बरसात का टाइम है, पौधे में आपको पानी नहीं देना है। पानी डाल के इस तरह से फर्टिलाइजर को डाल के आपको छोड़ देना है। जैसे ही पानी आएगा पौधे को ऑलरेडी जो है दोस्तों वो पानी मिल जाएगा। तो इस तरह से एक तो आप बरसात में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही दूसरा जो खाद है वो भी बहुत ही सिंपल सा खाद है, जो कि आप देख सकते हैं। वो है ये चीज़, ये वाइट कलर के जो दाने देख रहे हैं, ये है दोस्तों दूसरा हमारा खाद। ये जो है ये है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल लिक्विड के तौर पे भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जो इस तरह के दाने आते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जिस और एक वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी तो कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हमें कौन से कंपनी का लेना है। तो सभी कंपनी जो है वो बहुत ही बेहतर होती हैं। आप बायोवीटा का ले सकते हो, वो एक और भी बेहतर है। उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को अनेकों तरीके से फायदे लाते हैं। तो सीवीड भी आप बरसात में इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं लेके आता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इसको भी हमने देख पा रहे होंगे लगभग आधा चम्मच इतना लिया हुआ है। आधा चम्मच एक गमले में आपको इस तरह से डाल देना है। इसमें भी आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बारिश हमारे यहाँ पे हो रही है। जिनके यहाँ पे नहीं हो रही है वो आप ऊपर से पानी दे सकते हो। इस तरह से देने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। इससे हमारे पौधे में जो है दोस्तों हफ्ते भर में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ हर एक ग्रोथ में पौधे में कलियां भी ज़रूर से ज़रूर बनती हैं। आपके पौधे में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप आसानी से इस खाद को मार्केट से ले सकते हो और अपने पौधे में इस्तेमाल करके ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ करेगा। गुच्छों में फूल और कलियां लेके आएगा और डोरमेंसी से जो है दोस्तों वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से खाद का इस्तेमाल महीने में 1.5 महीने में एक बार करके आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ले सकते हैं। दोनों ही खाद जो मैंने आप सभी को शेयर किया दोस्तों, दोनों ही को आपको 1-1.5 महीने के अंतराल में ही करना है, उससे जल्दी आपको रिपीट नहीं करना है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।